बहरहाल इसी लहजे में मुखातिब होना चाहिए। मैं ज़ाहिर आगे ले जाती हूँ क्योंकि JUI ने भी इसके ऊपर बात हमेशा से यही की है जी, मुज़ाकरात करें, ये जो सख्ती है ये नई ब्रदर ममालिक के साथ चलती है। बहरहाल ये ले जाते हैं आगे मामला के दीगर शुरा का इस पर क्या ख्याल है। नदीम साहब, आपका चूँकि मुतअद्दिद मरतबा कौसर साहब ने जिक्र किया इस सेंस में, वाकई ये बात सही है। खान साहब, मतलब आप जैसे लोगों को जो अक्ल फ़हम रखने वाले, वो उनको चाहते हैं वो दूर रहें, और वो ऐसे वो इल्ज़ाम है ये PMLN का कि वो ऐसे लोग चाहते हैं, फ़र्द चाहते हैं जिनको रिमोट कंट्रोल के ज़रिए ऑपरेट किया जा सके, जिनकी अपनी कोई ऐसा कोई सोच ना हो, ऐसे लोग सूट करते हैं खान साहब को। मुनसबा काज़मी साहब लगता है मुझे ताज़ा ना, तो मुरीद के ऑपरेशन के हेड थे, ये वहाँ से फारिग होकर आए हैं। मैं इनके जज्बात की बड़ी कदर किसके नदीम भाई किसका कहा है, मुझे समझ नहीं आई। मुरीद के कहते हैं, मुरीद के ऑपरेशन हेड से लगता है आप अभी ताज़ा फारिग होकर आए हैं, ये फरमाया। ओहो, अच्छा। मैं इनसे एक गुजारिश करती हूँ। वो किसी शायर ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि किस तरह से हिंदुस्तान अपने पांव जमाता है अफगानिस्तान। ये वो कंफ्यूज लोग आज पाकिस्तान के हुक्मरान है, क्योंकि कोई भी शख्स अगर वो डेमोक्रेटिक तरीके से इक़्तिदार में आता है लोगों के वोट के जरिए, तो ब्लेसिंग्स भी अल्लाह की उसके साथ होती है। जब जहां वोट ही कास्ट हो, वोट कहीं कास्ट हो, रिजल्ट कहीं आए, लोगों पर कब्जा दे दिया जाए, लोगों को मुसल्लत कर दिया जाए, तो फिर इसी तरह के नताइज सामने आएंगे। एक तरफ मेरे भाई कह रहे हैं कि हमने मज़ाकरात में उनको शटअप कॉल दिया है, दूसरी तरफ सारे तर्जुमान बगले बजा रहे हैं कुछ चार्टर्ड पे जो दोनों साइड से साइन हुआ है। जब दस्तखत होते हैं ना, तो वहाँ सेट नहीं होते, और इंटरनेशनल नॉर्म्स में ये इंतहाई गैर मुनासिब तर्ज तखातुब है जो मेरे भाई ने इस्तेमाल किया। हमारे जाती तौर पर एक दूसरे की एहतराम हमें हमेशा होना चाहिए, लेकिन नेशनल लेवल पे जब कोई पॉलिसी बनती है तो मैं नहीं समझता कि हमें अपने किसी बरादरस्तानी मुल्क से, जिसके साथ अभी हमने कल सिग्नेचर किए और पूरी फेडरल कैबिनेट बगले बजा रही है उस पर, हम उसको कह देंगे जी हमने शटअप कॉल दी है। मतलब इन्होंने सारे लोगों को ये समझा हुआ है कि वो पाकिस्तान के बसने वाले हैं, और जिस तरह गुज़श्ता 3-3.5 साल से ये पाकिस्तान पर मुसल्लत है, और ये जबर से लाठी से ना किसी सहाफी को बोलने देते, ना किसी कलमकार को लिखने देते, ना अपने खिलाफ किसी उठने वाली आवाज को लोगों तक पहुंचने देते। सोशल मीडिया इन्होंने कंट्रोल किया, प्रिंट मीडिया इनके इख्तियार में है। आप जो कुछ मेरी बहन बोल रही हैं आपको भी मालूम है, आप क्या कुछ बोल सकती है, क्या कुछ नहीं बोल सकती। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के साथ बैच ना करें। मैं आज भी ये समझता हूँ इमरान खान साहब ने जितने डिसीजन किए, आप ये तसव्वुर, इनको बड़ी तकलीफ है कि PK के वजीर आला की पूरी PMLN को बड़ी तकलीफ है जिनको, क्योंकि ये सबके सब वो लोग हैं जिन्होंने अभी ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना करता। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। जब मैं 80-80 साल के लोगों को, जिनकी 4-4 दहाइयां सियासत में गुजर गई, और चंद खानदानों के बच्चों की कातलेसी करते देखता हूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं हैरान होता हूँ। मैं समझता हूँ ये फैमिली प्राइवेट लिमिटेड के जो कासा लेस है, इनके जो ये मर्सिया निगार है, इनके जो ये इनकी जो तारीफों के पुल बांधने में अपना वक्त जिंदगी का जाया कर रहे हैं, इनको सबक सीखना चाहिए सुहेल अफरीदी से। एक नौजवान जो 2015 में काउंसलर मुंतखब होता है, आज वो पाकिस्तान के बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर है। ये है डेमोक्रेसी, ये है जमहूरियत का हुस्न, ये है ग्राउंड लेवल से ताकत का ऊपर आ जाना, ये है मेरिट। ये कोई बात नहीं है कि जी ख्वाजा साद रफीक जैसा अगर शख्स MPA बनता है तो वहां भी हमजा शहबाज हो गया पोजीशन लीडर, ये 2018 में हुआ। आज कितने बड़े बड़े लोग, वो तमाम लोग, और ये सही हुआ। मतलब जो जेन्युइन वर्कर है उनके ऊपर आने की कोई गुंजाइश नहीं है आपकी पार्टी में। काज़मी साहब इसका फरमाइएगा। एक जुमला हाँ जी। वैसे नदीम कुरैशी मेरे भाई ने एक बात की कि भारत जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पांव जमाने जा रहा है, इनको पता नहीं है। तो भाई अगर सारी चीजें आपको पता है तो मेरे लबो लहजे पे आपको इतराज क्यों है? आप हाँ, वैसे ये बात है नदीम साहब, इसका जरूर जवाब फरमा देंगे। तजाद है ना, ये मेरे भाई ने अभी कहा कि भारत जमाने जा रहा है, आपको पता ही नहीं कितना बड़ा खतरा है। फिर जहाँ पे खतरा होता है वहां पे आपके लहजों को, जब आप में अहलियत हो, तो हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर पूरी अहलियत है, जिसने मैंने अभी आपको कहा कि 6 गुना बड़े दुश्मन को नाको चलने चबवा सकता है। तो बाकी तो कोई चीज नहीं। जवाब ठीक हुआ कौसर साहब, जवाब इनका अमन की बात है, की बात है, अमन के दाई हैं। हमने आज तक अपने दिफा में जो किया। जी नदीम साहब का जवाब आ जाए, अहम नुक्ता है, इस पे जवाब सुन लें। जी नदीम साहब, काज़मी साहब से बस एहतराम ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक हम जो पाक फौज के कंधे पर बंदूक चलाने की कोशिश करते ना करें।
पाकिस्तान के आप नहीं मानते इस बात को जो मैंने मेरी बात तो सुने ना। अच्छा मेरी बात मुकम्मल हो जाए। पाक फौज में आप नहीं मानते इस बात को? देखिए मैंने हमारी अफवाज में अहलियत है, आप नहीं मानते इस बात को? अच्छा सुने तो सही ना मेरी बात। नदीम साहब की बात आ जाए। मैं पूरी तवज्जो से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह करें, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अहलियत की बात। ये मेरी बात सुने, आपसे उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके तौसीफ से उन्हें तो सही ना। अच्छा मेरी जान तो अगर 2 मिनट मुझे देंगे। अच्छा जी नदीम साहब हाँ काजमी साहब, आपकी तर्जुमानी को कुछ भी नहीं होगा, आप तर्जुमान ही रहेंगे। मुझे मेरी बड़ी आपके लिए दुआ है, आपके तर्जुमान होंगे। को खिराज तहसीन पेश करने में मेरी तर्जुमानी कहाँ से आ गई नदीम भाई? फिर बोलना पड़ता है। आपने पहले कहा मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, क्यों ना दूं? आज मुझे लगता है मेरा फर्ज वली है अपनी अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करना। नदीम साहब का भी नुक्ता नजर आने देना। काज़मी साहब वो क्रॉस टॉक हो जाती है। जी नदीम साहब मुकम्मल कर लें, फिर कामरान साहब भी वेट कर रहे हैं। मैं अपने भाई से ये गुजारिश कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ कि इनकी तरफ से किसी सर्टिफिकेट की पाकिस्तान के किसी इदारे को बिल्कुल फौज को जरूरत नहीं है। इनकी तारीफ और तौसीफ से ही तो ये इदारों को मुतराजा बनाते हैं। ये छोड़ दें, ये अपनी कारकर्दगी बताएं, ये अपना वो सलूट का जवाब दें जिसपे पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड अब पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम का तमस्कुर उड़ा रही है। मतलब ये दुनिया की महज़ब वर्ल्ड की 100 ईयर की तारीख में कभी हुआ है कि किसी सॉवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने किसी बड़े मुल्क सल्यूट का तो बहरहाल जवाब है, ठीक हुआ, सल्यूट पेश किया हो? आपको मतलब आपको एहसास नहीं है आप क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ? आप उस्मान बुज़दार पे भी एतराज है, आपको या अफरीदी साहब पे भी एतराज है, आपको खान साहब की सिलेक्शन पर भी एतराज है, लेकिन आपको इस बात पर बड़ी खुशी है कि आपके मुल्क पे आज वो हवास बादशाह लोग मुसल्लत है। मुझे मजबूरन ये लफ्ज कहना पड़ता है, मेरा इश्क पाकिस्तान है। जब मैं पाकिस्तान पर इस तरह के बसरों को कुरान देखता हूँ कि जिनको अंदाजा ही नहीं है कि अरबों लोग आपको देख रहे हैं, आप पूरा इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख ले, 6 दिन से जो पाकिस्तान का मजाक उड़ा हुआ है और हर इवेंट के बाद यही होता है, हर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद यही होता है। अच्छा मैंने नहीं देखा कहीं पे इस तरह की कोई बात हो जिसने ये अरे कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। कामरान साहब ये मार्च का भी बताइएगा, चूंकि ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है जो कि खुद मौलाना साहब ने किया है कि अब इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, तो ये भी मतलब पीटीआई के कई जो आपको पता है लीडरान है वो ये भी एक जाहिर कर रहे हैं बात के शायद कोई अपसेट हुआ पख्तूनख्वा में इस वजह से, वरना इन अदर केस आप जरूर ये फरमाएं कि ये मार्च का फैसला ऐसी क्या चीज थी जो कि आप फरमाते हैं आपकी नजर में ट्रिगर हुआ कि ज्यादा बहुत बड़ी कोई पॉलिसी का फ्लॉ आपको नजर आया वफाकी हुकूमत में या पॉलिसीज में, जिसकी वजह से ये मार्च का फैसला अब किया गया है, क्योंकि ये एक गैर मामूली बात है। ऐसा है कि अगर तो इस अपसेट में जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, अगर हमको उससे कोई तकलीफ होती तो फिर हम पेशावर की तरफ मार्च करते ना कि इस्लामाबाद की तरफ। तो लॉजिक जो है वो उसको पीटीआई थोड़ा सा उस पर लॉजिक जो है अगर कोई चीज होती है इस तरह की, लेकिन वो पीटीआई वाले सर मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ, वो पीटीआई वाले कहते हैं कि आपको अपसेट दरअसल वफाकी जो हुकूमत और जो पार्टीज है ना उनकी तरफ से हुआ, कि उन्होंने आपको पहले इनकरेज किया कि आप होंगे लेकिन फिर वो बैक ऑफ कर गए। ऐसा है कि आप क्या मौलाना साहब के जैसे स्टेचर के आदमी को इतना जो है बेवकूफ़ समझते हैं कि वो पहले जो है ना उनको बंदे ना दिखाए जाएं और वो जो है ना इस बात पे तैयार हो जाएं कि जी हम 18 लोगों के साथ या 19 लोगों के साथ हम जो है वज़ीर आला बना सकेंगे, या तो नंबर उनको पूरे करके बिठा के दिखाए जाते। मैं एक प्रूडेंट माइंड की बात करता हूँ, क्या ये एक आम आदमी जो है वो भी इतना जो है ना वो उसका जहन होता है कि मेरे हाथ में 18-19 लोग हैं और आप मुझे जो है ना वो इतने बड़े ईवान में जो है वज़ारत आला के लिए कह रहे हैं, तो बंदे तो मुझे दिखा दो ना, बता दो, उनके नाम तो बता दो ना। तो उसके बगैर क्या मौलाना जैसे आदमी से आप जो है ना ये एक्सपेक्ट करते हैं? तो ये बात जो है ये प्रूडेंट माइंड नहीं मानता इस बात को कि वो इस बात के लिए तैयार हो गए होंगे। जहाँ तक वज़ारत आला के लिए कैंडिडेट जो है ना वो करने की बात थी, वो मैं खुद इस बात का हामी था कि कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। प्रोसेस में आपने कंटेस्ट करना है, ये जानते बूझते कि आप जो है ना वो हार जाएंगे, मगर हार जाने की नॉलेज रखते हुए भी आपने अपना कैंडिडेट देना है
और वो उस प्रोसेस को चलने दे। सिर्फ गलत हुआ है तो यहाँ पे हुआ है कि एक इस्तीफ़ा और उस इस्तीफे के नतीजे में जो है ना इजलास का बुलवाया जाना, फिर ख्याल आया कि ओहो नहीं गलत हो गया, पहला इस्तीफ़ा तो गलत था। तो भाई पहला इस्तीफ़ा अगर गलत था तो स्पीकर भी जो है ना दूसरे दिन इजलास बुलवा लेता या तरीके के साथ मैनेज कर लेते, इस मामले को मैनेज किया जा सकता था। ये इसको बहुत खूबसूरती के साथ जो है इसको अगले मरहले में लाया जा सकता था, मगर उसको वो खूबसूरती जो है ना उसको नहीं दी गई है, उसको उसका चेहरा बिगाड़ा गया है। तो ये मौलाना का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वो किस मामले से ताल्लुक है ये अगला उसका हिस्सा है सवाल का। पहला जो है बात जो है अफगान पॉलिसी जो है, हाँ अफगान पॉलिसी जो है, आप एक इस्लामी मुल्क पे जिसके साथ हमारा ना सिर्फ दीनी रिश्ता है बल्कि दीनी से नीचे आके फिर फ़िक़े का रिश्ता भी तकरीबन उनके साथ है, फिर उनके साथ ज़ुबान का आप खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान से JUI का जो बहुत बड़ा रिश्ता है, ताल्लुक़ है, वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ है। और यहाँ पे बोली जाने वाली ज़ुबान, वहाँ पे बोली जाने वाली ज़ुबान है, उनको ज़रा देख लीजिए, उनका कल्चर देख लीजिए, हमारे आपस में रिश्तेदारियाँ देख लीजिए। ये सारा जो है ना इसको पीछे पसे मंज़र में रखिए। फिर आप जो है ना जो मुआहदा जात कर रहे हैं जिसमें अमेरिका के साथ भी मुआहदा है, रिसेंट है ना ये सारा कुछ, ये इसको पार्लियामान में लाने, जाने से पहले भी आप पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेते हैं, आने के बाद भी पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेते हैं। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद आगे जब आप चलते हैं, पहले हुआ ये करता था जब कोई पार्लियामान को एतमाद में नहीं लेता था तो पॉलिटिकल पार्टियों को बुलवा लेता था, उनके हेड्स को बुलवा लेता था, उनको एतमाद में ले लेता था। APC किस्म की और पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाती थी। जी दुरुस्त बात। कोई वैसे ही बुलवा लेते हैं, चाय पे बुलवा लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, पूछ लेते हैं, उन सबको एतमाद में ले लेते हैं। तो ये जो है ना ये पॉलिटिक्स जो है ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और इसमें सबको साथ लेके चलना पड़ता है। सब जब आप सबको साथ नहीं लेके चलते। कामरान साहब मैं अर्ज करूं, आपको दरअसल इसी तरह की पॉलिसी पे एतराज है जो अभी काज़मी साहब अभी फरमा रहे थे ना, कौसर काज़मी साहब ने कहा कि हमने मुज़ाकराती मेज पर भी बैठ के उनको शट अप कॉल दी। आपको एक्चुअली इसी तरह के जो है पॉलिसी, इस पे आप समझते हैं कि आपका एतराज है? मुझे हाँ मेज पे बैठ के शटअप कॉल नहीं होती, मेज पे बैठ के मिन्नत होती है, मेज पे बैठ के दलील होती है। मेज पे जो है ना आपने जो है ना ये बताना होता है कि ये बात इस तरह से दुरुस्त है, ये बात इस तरह से दुरुस्त नहीं है, आपने कायल करना होता है लोगों को। तो जब आप कायल करेंगे तो फिर कायल हो भी जाता है। अगर वो फर्ज करें कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में है, उस वक्त कायल नहीं भी हो रहा, मगर उसका दिल और दिमाग जो है वो आप कम से कम जीत लेते हैं। वो दिल घर में जाके 100 दफा काज़मी साहब तो वैसे फरमा रहे थे कि जैसे मिन्नत जो है वो दूसरी तरफ वालों ने की है पाकिस्तान की। नहीं है, ऐसे नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि मुआहदा हुआ है, एक मुसलमान के हाथों दूसरे मुसलमान का कत्ल जो है ये कुफर को जाके उसके साथ जाके मिल जाता है तकरीबन। तो इस तरह से कत्ल नहीं होना चाहिए। अफगान हमारे भाई थे, हैं, रहेंगे और हमको इकट्ठे मिल के चलना है। हमको ना सिर्फ अफगानों के साथ बल्कि हर मुसलमान के साथ मिल के चलना है। समझती हूँ बड़ा एक अहम और मुनफरिद एक आपका मौक़िफ़ है जो कि मैं समझती हूँ कम आता है मीडिया पे, ये वाला जो मौक़िफ़ है।